Hello and welcome to my YouTube channel. This is Arjun Yadav, second year MBBS student in Patna. So guys, in this video, I want to introduce आकाश कुमार जो कि जमशेदपुर झारखंड से और यहाँ 2020 बैच के स्टूडेंट है एम्स पटना में. सो ये जो है अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी कैसे किया, बाकी सब चीजें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाई किया और कैसे जर्नी रही और कैसे यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हो पाया, बाकी सब चीजें वो डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्क्स और रैंक कितना था. मेरा मार्क्स था 666 और रैंक था 1571. ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था. और 12th कहाँ से किया तुमने? 12th मैंने जमशेदपुर के स्कूल से किया था. उस समय पहले अटेम्प्ट में मेरा मार्क्स था 370, तो उसमें कोई कॉलेज मिल नहीं पा रहा था. 12th के साथ दिया था वो? हाँ, 12th के साथ दिया था. तो इसलिए मैंने सोचा कि एक साल ड्रॉप कर लूँ और मैं कोटा चला गया. फिर वहाँ मैंने कोचिंग किया और फिर उसके बाद फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा मार्क्स था 666 और मेरा रैंक था 1570. तो फर्स्ट टाइम में जब तुम्हारे 370 मार्क्स आए तो फिर तुमने प्रिपरेशन किया फिर से. ओके. तो फिर तुमने कैसे प्रिपरेशन किया कि तुम्हारे सेकेंड अटेम्प्ट में फिर 666 मार्क्स आए? तो उसको थोड़ा इलेबोरेट करो और बताना कि तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कैसे पढ़ाई करें कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए. सेकेंड अटेम्प्ट में फिर जब कोचिंग स्टार्ट हुआ तो कोचिंग में बहुत हेल्प हुआ. तो उसमें टीचर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते थे. फिर बायो के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते थे, एनसीईआरटी मस्ट है, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ते थे. और फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो टीचर पढ़ाते थे वही फिर एलन का मॉड्यूल यूज करते थे. तो एलन का मॉड्यूल बहुत सही रहता है, तो उससे प्रैक्टिस हो जाता था. कोई भी मॉड्यूल मतलब यूज कर सकते हो. लाइक आपके पास एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए बस. सही बात. और फिजिक्स में क्या किया? फिर फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता था, कहाँ सॉल्व करता था? फिजिक्स में कंसेप्ट तो वो टीचर पढ़ाते थे तो उससे समझ में आता था. और क्वेश्चन के लिए मॉड्यूल सॉल्व करते थे और फिर मॉड्यूल सॉल्व करते थे और डीपीपी मिलता था और टेस्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन रहते थे वो सब सॉल्व करते थे. ओके. और केमिस्ट्री में कैसे कवर किया? केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट तो टीचर ही पढ़ाते थे और क्वेश्चंस तो मॉड्यूल में ही रहते थे और कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी रहते थे तो उनको सॉल्व करते थे. और जो डाउट रहता था वो टीचर्स सॉल्व करते थे. डाउट तो आते ही हैं तो फिर उसके लिए टीचर्स के पास आना जरूरी रहता है. Before going ahead, I want to thanks Unacademy for sponsorship. 14th and 15th अगस्त 2021 को क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जिसमें कि आप 11 करोड़ तक प्राइज विन कर सकते हैं. ये जो टेस्ट होगा वो बहुत IIT JEE एंड नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट के लिए होगा. ओके. तो अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को और सुधारना चाहते हैं और निखारना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ को दे सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सहायता मिलेगी. जिसका शेड्यूल है जो यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं. शेड्यूल वाइज आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं. अगर आप compete करके टॉप 2 में स्टैंड कर पाते हैं तो आप प्रोडिजी हो जाएंगे. यू बिकम अ प्रोडिजी एंड आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो कॉलेज की फ़ीस होगी वो पूरी की पूरी स्पॉन्सर्ड होगी. और आप रैंक वाइज के हिसाब से आप मैकबुक, आईपैड, आईफोन और अमेज़न वाउचर्स भी जीत सकते हैं. अगर आपका रैंक 1 to 10 है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर 11 to 50 है तो आपको 75%, एंड अगर आपका रैंक जो है 51 to 100 है तो आपको 50%, एंड 101 to 1000 है तो 25% स्कॉलरशिप मिलेगा. उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ करिए ARJ2024, एंड इन डेली प्रैक्टिस टेस्ट डेली 1 lucky winner will win iPad. If you want to join Unacademy Prodigy, you can use my code ARJ2024. You will get 10% discount. There is also a limited edition offer for plus subscription student, and जो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन होता है आप नीट यूजी का और सीबीएसई का आप ले सकते हैं. अगर आप इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट हैं तो अनअकैडमी जो है वो लोन भी प्रोवाइड कर सकता है. आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. सो जब एग्ज़ाम आ रहा था लास्ट मंथ में तो तुमने कैसे प्रिपरेशन के लिए, लाइक जैसे कि लास्ट में 1 महीने बचा है या 40, अभी वैसे भी नीट में कितने दिन बच रहे हैं? अभी आई थिंक 30 से 40 दिन के आसपास बच रहे हैं. तो तुमने बताओ कि कैसे प्रिपरेशन किया लास्ट मंथ में? लास्ट मंथ में तो मेन होता है रिवाइज करना. तो जितना भी मैंने पढ़ा था उसको
फिर रिवाइज किया, और मेन होता है फिर क्वेश्चन बनाना, क्योंकि उससे प्रैक्टिस होता है। और नीट में तो मतलब प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो लास्ट के मंथ जितना हो सके उतना टेस्ट दिया था मैंने। तो लास्ट मंथ में तुमने क्वेश्चन पेपर्स किए थे और टेस्ट सीरीज दिए थे, ओके। तो टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हम इसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेन तो प्रैक्टिस ही होता है, जो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं और टाइम बहुत कम रहता है, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टेस्ट 3 घंटे लगातार देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ बच्चे करते हैं कि टेस्ट को ब्रेक में देते हैं, लेकिन वो सही नहीं रहता, क्योंकि नीट में तो 3 घंटे लगातार आपको बैठना ही रहता है, और बहुत सारे नए वैरायटी के क्वेश्चन भी मिलते हैं अलग अलग पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जैसे कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या होता है कि बहुत सारे डिप्रेशन और एंजाइटी होता है कि क्या होगा कल, कैसे होगा, नींद नहीं आती रातों को, तो कैसे ओवरकम किया उसको और क्या किया था एक दिन पहले और कैसे उसको यूटिलाइज किया था उस दिन को, तो थोड़ा बताओ उसके बारे में। हाँ, एग्जाम से पहले टेंशन तो होती है, लेकिन फिर सोना भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के दिन फिर नींद नहीं आना चाहिए ना, तो फिर टेंशन होती है, लेकिन एग्जाम से पहले वो सब चीज़ पढ़ना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, जो रटने वाला चीज़ पढ़ना चाहिए, जो जल्दी भूलते हैं, तो इससे क्या होता है एग्जाम में जल्दी याद आता है, तो फिर क्वेश्चन बनाने में ईजी होता है। सो नॉर्मली जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि एग्ज़ाम टाइम में अगर आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 महीने बचे हैं और तो आप क्या कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर करिए, मेनली जो DPP वही प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया हो, क्योंकि अगर 1 मंथ बच रहे हैं तो आपको 1 पेपर डेली सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, ऊपर से आपको टाइम मिल जाता है कि एटलीस्ट आप मंथ में 30 पेपर सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर एग्जाम के दिन आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं रहता और आपको एक नॉर्मल पेपर की तरह ही नीट को अटेम्प्ट करना होता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा फिर। और फिर एग्जाम से एक दिन पहले की बात करें तो मेरा क्या था, मैं तो एग्जाम से एक दिन पहले क्या करता था, कुछ नहीं, जो चीज़ें होती थी थोड़ा बहुत पढ़ लेता था और फिर सो जाता था टाइम से। नींद तो नहीं आता बट फिर भी ट्राई करना होगा, उस दिन नींद बहुत कम आती है फिर, और अगले दिन आपको जल्दी उठना है, फ्रेश होना है और मोस्ट प्रॉब्ली फ्रूट्स वगैरह अच्छे हेल्दी खाना खाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको आपकी तबीयत ना खराब हो और आप फ्रेश फील करें, तो इसके लिए सुबह सुबह आपको कुछ हेल्दी खाना खाना पड़ता है, चाहिए होता है। तो जब तुम एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज़ मतलब कोचिंग में या कहीं भी टेस्ट सीरीज़ देते थे तो तुम्हारे कितने मार्क्स आते थे और तुम कितना एक्सपेक्ट करते थे कि एग्ज़ाम में नीट में मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं? जब पहले कोचिंग में एग्ज़ाम्स होता था तो उसमें मेरे अप्रॉक्स 580 आते थे, या कभी कभी 600 के अक्रॉस आ जाते थे, 600 प्लस आ जाते थे। लेकिन फिर एग्ज़ाम में फिर लगा कि मतलब एग्ज़ाम सुनने में आया था कि एग्ज़ाम थोड़ा इजी होता है, तो फिर थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। कितना एक्सपेक्टेशन था? एक्सपेक्टेशन था 600 प्लस का एक्सपेक्टेशन था कि आ जाए। जब 600 का एक्सपेक्टेशन था, जब तुमने नीट का एग्ज़ाम दिया तो तुम्हारे मार्क्स कितने आए? जब तुमने काउंट किया तो कितने मार्क्स थे तुम्हारे अप्रॉक्स? जब काउंट किया तो फिर 660 के आसपास आ रहे थे मेरे मार्क्स। और जब रिजल्ट आया तब? रिज़ल्ट आया तो फिर 666 थे, शायद वो आंसर की गलत था तब। ओके। और रैंक कितना था? रैंक तो 1571 था। 1571। Yes. तो क्या अनएक्सपेक्टेड था? हाँ, अनएक्सपेक्टेड। वो एग्ज़ाम से पहले इतना नहीं लगा था कि इतना आएगा, लेकिन एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर इजी था, तो उस टाइम लगा ही था कि थोड़ा मार्क्स ज़्यादा आएगा ही। ओके। तो जब रिज़ल्ट आया तो लोगों का रिएक्शन क्या था, मतलब घर पे जो पेरेंट्स हैं और बाकी सब? घर पे तो सब खुश ही थे, सब बहुत खुश थे, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और सब। और रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदार वगैरह भी खुश थे, फ़ोन वोन कर रहे थे, पूछ रहे थे। हाँ, खुश थे। पक्का? नॉर्मली नहीं होते, इसलिए मैंने पूछा कि खुश थे कि नहीं। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वीडियो को वॉच जरूर करते हैं लेकिन वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर देना यार। और अगर आपको कोई और डाउट है, आप अगर
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और मुझसे वहाँ पे आप कोई भी डाउट तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सबका जवाब देता हूँ। ओके, तो चलिए ठीक है, ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।